हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और इस टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस। ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिहाज से हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको कैसे आप डील करेंगे, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बेसिकली देयर आर 2 पार्ट्स इन इट, जो मैं 2 पार्ट इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि आपको यहाँ पे एक एक स्टेप सारी चीजें क्लियर हों। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे बहुत आसान सवाल आते हैं। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पुट अप किए मैंने यहाँ पे, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इस बार इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी आपके एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि ये क्लासेस जो चल रही हैं स्पेशली आपकी एनडीए को लेकर ही चल रही हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि 6 सितंबर से पहले आपको लगभग इतनी प्रैक्टिस करा दी जाए कि कोई दिक्कत ना हो। इनफैक्ट वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अ टेस्ट सीरीज। एग्जाम से पहले आपके लिए वो बूस्टर होगा एक तरीके से। सो गाइस, अप फॉर देयर, और हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपको हर वो इंफॉर्मेशन और हर वो चीजें प्रोवाइड कर सकें। देखिए, वी आर अ हाईली एक्सपीरियंस टीम एंड वी नो आवर जॉब, सो जस्ट बी विद अस, ताकि सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो से काम ना चले, आपके सामने कंटेंट भी हो, क्योंकि कंटेंट के अलावा कोई काम नहीं करेगा। और इस पे बहुत सवाल आते हैं ऐसे जो बेसिक होते हैं बिल्कुल। बस दिक्कत ये होती है, आपने कभी कॉम्पिटिटिव लेवल देखा नहीं होता है तो आप वहां पे क्या पैनिक करने लगते हैं। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होता क्या है ये चीज समझ लीजिए। अगर आप इसको समझें तो देखिए यहां पे लिखा क्या है, मैट्रिसेस एन अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ एम एन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n vertical lines where m horizontal lines called as rows, ये लिखा हुआ है, और vertical lines आपको कहलाती हैं क्या, columns। ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी हम सिंपल सी बात करें, अगर हम बिल्कुल इजी वे में हम अगर बात करें तो जो मैट्रिक्स होती है वो रो और कॉलम का क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। रो और कॉलम के क्या होते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब हो सकता है अगर आप देखें रो क्या होते हैं, रो आपकी ये होती है एंड सो ऑन, और कॉलम क्या होते हैं आपके, वर्टिकल होते हैं। मैंने आपको बताया अभी आपको। यानी सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें देखें तो हम आर रो लेंगे और सी क्या, कॉलम। यानी इसी को लिया जाता है एम इंटू एन के फॉर्म में। आप एक नोटेशंस दे देते हैं इसको, ठीक है। अब अगर हम पहला एलिमेंट लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये अगर पहला एलिमेंट लिखा जाएगा तो आई और जे के फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर आई बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये चीज ध्यान रखिएगा, रो एंड कॉलम। वाइल A12 क्या होगी, फर्स्ट रो में ही होगी और सेकंड कॉलम होगा। जबकि इसी के आगे चलोगे तो फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम एंड सो ऑन nth कॉलम तक के। तो ये चीज आपकी कहां पर डिपेंड करेगी, कॉलम तक के जाएगी। ये ध्यान रखिए। सिमिलरली अगर हम यहां पे देखें तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो एंड सो ऑन आपका चलता चला जाएगा, nth रो और फर्स्ट कॉलम। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपका रो कॉलम में डिवाइड हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी कंडक्टेड इन अ रो एंड कॉलम फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए। तो ये बेसिक जानकारी। अब हम देखें यहां पे दिया भी है इसने, किस तरीके से दिया है, देखो ए ऑफ आई जे। यहां पे आपको सिंबल भी इस तरीके से पता चल जाएगा कि यही होता है, यानी A11 A12 A13 एंड सो ऑन। अच्छा, यहां पे कह रहा है एक कंडीशन की m और n बराबर होगा तो वो कहलाएगा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। जाहिर सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर क्या होता है आपका, भाई यहां पे समझो लेंथ ब्रेड्थ आपकी दोनों क्या होती है, बराबर। तो लेंथ और ब्रेड्थ को हमने इसमें किस फॉर्म में दे दिया है, m और n। m और n का मतलब है रो और कॉलम। ये ध्यान रखिएगा, रो और कॉलम के फॉर्म में। ठीक है। अब यहां पे एक चीज और समझ लीजिए। अब देखिए, कुछ एक टर्म होते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के नाम से भी बुलाए जाते हैं। अब ये रो और कॉलम मैट्रिक्स क्या बला है भाई, ये चीज समझो। देखो, रो में सिर्फ एक रो होगी, कॉलम में सिर्फ एक कॉलम होगा, यानी सिर्फ एक कॉलम 1 इंटू n, और रो में क्या होगा 1 m इंटू, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया ना, जगह नहीं थी यहां पे, एक मिनट। देखिए, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम होगा, यानी रो आपकी काफी सारी होंगी, यानी m इंटू 1, और
रो मैट्रिक्स में क्या होगा, आपका एक रो होगी और nth कॉलम्स होंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी A1 A2 एंड सो ऑन, यानी A1 A2 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? तो ये समझाने के लिए आपको सिर्फ रखा गया है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? डायगोनल, मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? यही तो कहलाता है, या ये वाला भी कहलाता है डायगोनल। ओके, तो यहां पे सीधी सी बात है, द एलिमेंट ए आई जे फॉर विच आई इज इक्वल टू जे। डायगोनल एलिमेंट फाइंड करने के लिए योर मैट्रिक्स हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। रिमेंबर दैट, आपकी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी आई जे के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी डायगोनल। डायगोनल आपके क्या होंगे? डिफर करेंगे। अब देखो यहां पे दिया भी है, यहां पे क्या दिया हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच अ नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। यानी जो डायगोनल के अलावा जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, तभी वो आपकी क्या कहलाएगी? तभी वो आपकी कहलाएगी क्या? डायगोनल एलिमेंट। ये चीज डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जरा गौर से देखो, D1 D2 D3। ऑलराइट, अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस पार्ट मैं एक चीज समझा देता हूं आपको। स्केलर डायगोनल क्या होता है? स्केलर डायगोनल में डायगोनल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, वो दोनों एलिमेंट, वो तीनों एलिमेंट क्या होंगे भाई? स्केलर मैट्रिक्स जो होगी आपकी, स्केलर मैट्रिक्स में आपका क्या होगा? वो तीनों एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि वो तीनों एलिमेंट सेम होंगे। और अगर आपकी यूनिट मैट्रिक्स हुई तो उसमें वो डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर हो जाएंगे? यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 1 1 1। ओके, ये ध्यान रखना। तो बस इसमें फर्क यही है स्केलर और इसमें। हाँ, अब बात आती है लॉज ऑफ एडिशन। एडिशन का क्या मतलब है? तो यहां पे समझिएगा, एडिशन आपका मतलब है कि आप अगर सेम ऑर्डर का एडिशन कर रहे हैं तो ही पॉसिबल है। यानी फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस द ऑर्डर हैज टू बी व्हाट? सेम। ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी a प्लस बी आपका b प्लस a के क्या होगा? बराबर। ये कौन सा लॉ होगा? कम्यूटेटिव लॉ। ये ध्यान रखिएगा भाई, आप समझ लीजिए 1 2 3 4 जोड़ना है और 4 5 6 7 जोड़ना है, तो चाहे आप इसको 4 5 6 7 लिखो। भाई आप एक बात बताओ, सिंपल 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 करो, क्या दोनों बराबर नहीं है एक दूसरे के? सिंपल, बराबर है। सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी को हम किसी भी ब्रैकेट में b प्लस किसी को भी पहले हम जोड़ सकते हैं, चाहे a b को जोड़ दें फिर c को जोड़ें इसके साथ, चाहे b c को जोड़ दें फिर उसको a के साथ जोड़ें। अब a को अगर आप 0 के साथ जोड़ लो तो जाहिर सी बात है घूम के वापस क्या आना है? a वापस आना है। अब a को -1, अब यहां पे एक चीज समझिए, माइनस a क्या हुआ? माइनस a का मतलब है अगर आपका कोई एलिमेंट 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये a है सपोज करो। अब माइनस ऑफ a का मतलब है कि आपने उसको माइनस से प्रोडक्ट किया है, तो वो आपका बन जाएगा क्या? माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4, यानी ये आपका a ऑफ -1 हो गया। तो वो बराबर जाहिर सी बात है 0 के होगा, क्योंकि ये क्या बना? 0 0 0 0। दैट मीन्स योर आंसर विल बिकम 0। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला पहला सवाल हम देख लेते हैं। आज का पहला सवाल आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं आपको जो एग्जांपल करा रहा हूं ना वो प्रीवियस ईयर के ही रिलेटेड रखते हुए करा रहा हूं। तो यहां पे क्या कह रहा है? a इज इक्वल टू, ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है? पहले तो ये चीज समझो, ऑर्डर कौन सा है भाई? देखो यहां पे कितने कॉलम है? 1 2 3, 3 कॉलम है, ठीक है, और रो कितनी है? 1 2, यानी 2 into 3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अब यहां पे इसको करेंगे कैसे? 1 2 0 -3 और -2 4, देन द मैट्रिक्स x फॉर विच 2x + 3 इज इक्वल टू 0 होल्ड्स ट्रू इज क्या है? मतलब ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं, पहले हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। क्या है? 1 2 0 -3 -2 4, 1 2 0 -3 -2 4। आई होप दिस वन इज करेक्ट। करेक्ट। अब क्या है? 2x + 3 है, 2x + 3 है, ये a है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 6 0 -9 -6
12, ये आपका क्या हो गया 3a, और इसको 2x के साथ जोड़ देना है। ठीक है, जब आपका 2x और इज इक्वल टू में क्या है भाई 2x प्लस 3a बराबर क्या है 0, तो ये आपका इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 6 0 -9 -6 प्लस 12। ओके, अब आप खुद सोचो 2x है तो ये क्या हो जाएगा भाई, हटाओ 1/2 के प्रोडक्ट में हो जाएगा। अगर 1/2 के प्रोडक्ट में हो गया तो ये हुआ -3/2 -3 0 प्लस 9/2 प्लस 3 -6। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि प्लस 9/2 और -6 जहां पे मिल जाए वो आंसर है। प्लस 9/2 और -6 हेयर यू हैव गॉट वेरी इजीली। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि मैट्रिसेस की शुरुआत कैसे होती है। मैं देखो अभी इस पार्ट में आपको बेसिक तरीके से ही समझाऊंगा। हाँ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, उसको याद रखिएगा कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आगे आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपका मल्टीप्लिकेशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कोई भी आप कांस्टेंट क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो ऑर्डर है वो बरकरार रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे कि 3 को मल्टीप्लाई किया 2 4 9 6 के साथ, तो 3 आपका हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा एंड इट विल नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स व्हिच वुड रिमेन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन दिस एग्जांपल। यानी आपको इस एग्जांपल में स्क्वायर मैट्रिक्स ही बची रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपके अब देखो यहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कई तरीके से हो सकता है। एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करे दो मैट्रिक्स के एडिशन के साथ। दो मैट्रिक्स आपकी कौन कौन सी होंगी, वो दोनों ऑर्डर की हो सकती हैं। ठीक है, K1 K2 आपके दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करे एक ही मैट्रिक्स के साथ, तो अलग अलग स्प्लिट कर दोगे, नो इश्यू विल अराइज। K1 K2 अगर दो पेयरिंग है भाई, कांस्टेंट है, हो सकता है कुछ भी कांस्टेंट हो, आपका आयोटा के फॉर्म में हो, कुछ भी दे सकता है, एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो कोई भी मैट्रिक्स का मतलब जो मैट्रिक्स है वो किसी भी कांस्टेंट के साथ पहले मल्टीप्लाई हो सकता है, रिमेंबर दैट। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट है ये चीज समझिए। देखिए के का इनवर्स क्या कहलाएगा। अब यहां पे समझो K का इनवर्स और A का इनवर्स, तो यहां पे K का इनवर्स तो कोई मैट्रिक्स है नहीं, वो सिंपल क्या है, कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा 1/k ऑफ A इनवर्स। सिंपल कहानी, देखिए लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो हमारा कांस्टेंट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, एज अ नॉर्मल, बट ए इनवर्स का एक अलग से पार्ट है, वो हम आपको दूसरे पार्ट में कराएंगे, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगला। अब यहां पे देखो, यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको कुछ कंडीशन ध्यान रखनी जरूरी है। देखो मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं कौन सी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। देखिए इसमें कह रहा है फॉर टू मैट्रिसेस A एंड B द प्रोडक्ट AB एग्जिस्ट ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B। ओ हो यहां पे समझो। अब यहां पे इसको एग्जांपल लेके समझाता हूं। यानी नंबर ऑफ, अगर AB प्रोडक्ट कर रहे हो तो नंबर ऑफ, क्या कह रहा है भाई, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A, नंबर ऑफ कॉलम A का इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो B के। इसका क्या मतलब है, देखो अगर A मान ले 2 into 2 की है और B मान ले आपकी 3 into 2 की है, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट हो पाएगा? क्या इन दोनों का प्रोडक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सोचो इधर देखो, यह आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रो क्या है 2, रो 2 है, कॉलम 2 है, पर यहां पे रो क्या है 3 और कॉलम 2 है। अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया, कॉलम ऑफ A शुड बी इक्वल टू रो ऑफ B। आई डोंट थिंक सो कि ये इक्वल है। तो ये जब इक्वल नहीं है तो आपका क्या होगा, ये आपका मैट्रिक्स नहीं मल्टीप्लाई होगी। चलिए ठीक है, अगर हम देखें यहां पे, सपोज करिए अगर हम देखें यहां पे 2 into 1 और आपका 1 into 3 बन रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, जरा गौर से देखो। अदरवाइज पहली बात तो ये है, और मैट्रिक्स आपकी किस ऑर्डर की बनेगी, ओके सॉरी, मैट्रिक्स लेट Aij इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट,
लेट, अब देखो यहां पे दिया हुआ है कि AIJMN के फॉर्म में, ओके, और BIJNP के फॉर्म में, तो ये n क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा और जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो M और P की बनेगी। तो एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर यहां पे देखें तो यहां पर आपका रो और कॉलम इस फॉर्म में और यहां पे रो और कॉलम इस फॉर्म में, तो पहले एलिमेंट का कॉलम दूसरे एलिमेंट के रो के क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा और आपकी जो मल्टीप्लिकेशन होकर मैट्रिक्स बनेगी वो 2x3 की बनेगी। अब इसे क्रॉस में बोलना है, जैसी मर्जी आपकी बोलना चाहे, 2x3 की बनेगी। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि यहां पर ध्यान रखना है कि वो ऑर्डर क्या है। पहले का आपका कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगला देखो, अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन के भी लॉ हैं कई। देखिए यहां पे एसोसिएटिव लॉ, जैसे जिस तरीके से हम जोड़ रहे थे उस तरीके से प्रोडक्ट भी है भाई। ए बी सी के साथ अगर पेयरिंग बना रहा है तो ए बी सी के साथ भी पेयरिंग बना सकता है। ये बेसिकली आप प्रोडक्ट करके देख सकते हो, मैं इसको प्रूव नहीं करने जा रहा हूं, आपके सामने लॉ है। आप इसे जाके घर में कोई भी ए बी सी कोई भी 3 मैट्रिक्स उठा लो, उनको प्रोडक्ट करो और देखो क्या ये दोनों सेम आ रहे आएंगे। अब यहां पे देखो ए ऑफ बी प्लस सी, तो जाहिर सी बात है ए बी ए सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इन जनरल। ए बी, हाँ एक इंपॉर्टेंट लॉ है कि कभी भी ए बी ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ए आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ध्यान रखिएगा, आई मतलब आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, और वो जाहिर सी बात है अगर आप किसी को भी यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी ए वापस आ जाएगा घूम के, ये ध्यान रखिएगा, ओके। चलो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको तो आप बिना पेन चलाए बता सकते हैं कि कैसे आंसर आएगा। जरा गौर से देखो, यहां पे 3 मैट्रिसेस हैं, तीन मैट्रिसेस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही। पहली आपकी कौन सी है, पहली आपकी रो मैट्रिक्स है और लास्ट वाली आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। तो जरा गौर से देखिए, अगर हम यहां पे देखें तो ये बन रहा है आपका रो इंटू कॉलम, कितनी 1 इंटू 3। दूसरी आपकी भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 इंटू 3, और तीसरी आपकी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, यानी ये 1 3 इंटू 1। अब आप खुद सोचिए कैसे इसको करेंगे भाई। पहले दोनों का प्रोडक्ट करिए। पहले दोनों में देखिए आपका कौन कॉमन है, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तो इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया। तो अब जो प्रोडक्ट इन दोनों का बनकर आया वो क्या बनकर आएगा भाई, 1 इंटू 2। अब दूसरे वाले का देखिए आप, ठीक है, यानी अगर हम देखें, ओ सॉरी ये 3 है ना, 3 आएगा, 3 आएगा, यहां पे मैंने जल्दी में लिख दिया 3, तो ये 3 आएगा, ओके, 1 इंटू 3, और ये क्या है भाई 3 इंटू 1। तो अब आप यहां पे सोचिए 3 कॉमन हो गया, तो आपकी जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, 1 इंटू 1 की बनेगी, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला। इसमें हमें पेन बिल्कुल नहीं चलाना। देखिए आपके सामने 2017 एनडीए 1 का कितना आसान सवाल है, आप जाके प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हैं कि इसी तरीके के सवाल आपके कुछ आते हैं। मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, मैं जब आपको पूरा सेट कराऊंगा एग्जाम से जस्ट पहले वहां पे प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चंस होंगे। एंड रिमेंबर दैट हम हर कोशिश कर रहे हैं आपकी कि एग्जाम आपका क्लियर हो जाए, सो डोंट वरी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहां पे अगला सवाल क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस और सी इज इक्वल टू दिस। यानी बी और सी आपकी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, और ए क्या है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियरली हमें दिख रहा है ए बी बराबर सी दिया हुआ है, ए बी बराबर आपका सी दिया हुआ है, और आपको ए स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। अब पहली बात यहां पे समझिएगा, ए बी यानी आपको मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई और 2x को, और y x माइनस वाई को, और यहां पर 2 और -1। तो भाई देखो यहां पे, चलिए हम आपको दिखाते हैं यहां पे कि आप कैसे प्रोडक्ट होगा उससे पहले दो मैट्रिक्स का, ठीक है। यहां पे समझिए, जैसे मैंने आपकी दो मैट्रिक्स ली 1 2 3 4, और यहां पे आपका हुआ दूसरा -2 +1 -3 +1। अब यहां पे समझिए कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, ठीक है, दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। अब यहां पे आप करोगे क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पर जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है वो आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से प्रोडक्ट होगा।
ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली होगा 1 इंटू -2 और प्लस 2 इंटू -3। तो ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला खेल यहीं पे होगा, फिर 1 सेकेंड से होगा, 1 इंटू 1 और 2 1 से होगा, प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मिल गया। अब सिमिलरली यही चीज वहां पे होगी, 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -3, सो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। अब आप इसको सम कर लीजिए, आपका आ जाएगा 2 क्रॉस 2 की आपकी क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो चलिए अब हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा, पहले तो ये चीज समझो कि ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, और ये आपका रो इंटू कॉलम, ये कॉलम है। तो यहां पे आपको कितना कॉलम मिल रहा है, एक, यानी 2 रो और 1 कॉलम। तो 2 यहां पे कॉमन है, यानी मैट्रिक्स जो बनेगी फाइनल वो बनेगी 2 क्रॉस 1 की। और क्या बनेगी जरा गौर से देखते हैं। अब देखो 2x प्लस 2y, देखिए 2x प्लस 2y माइनस ऑफ y। ठीक है, मिल गया आपको। सिमिलरली 2x यानी 4x हो जाएगा, 4x माइनस x प्लस y, देख लेते हैं, हाँ माइनस x प्लस y, और ये बराबर है आपके किसके, c के, यानी c कितना है 3 2। ठीक है, अब यहां पे समझो दो इक्वेशन बनी, दो इक्वेशन क्या, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 कंपेयर करने पे, और 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। आपको दो इक्वेशन मिल गई, सॉल्व कर डालिए। सॉल्व कैसे करना है, इन दोनों को एलिमिनेट करिए, माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 1, यानी x की वैल्यू -1 आ गई। बस आपको क्या है, इजी वे में काम बन जाएगा। कैसे देखते हैं, चलिए अगर आप यहां पे पुट करें तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, भाई देखो x प्लस वाई, वाई 2x, x माइनस वाई। ठीक है, अगर आप यहां पे x की वैल्यू y 1 पुट करो -1, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, जरा गौर से देखिएगा। x की वैल्यू -1 पुट करो तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, यानी x 5 y 5। तो हम यहां पे करते हैं, पहला आपका जो मैट्रिक्स बनेगी a की, जो अब आप a स्क्वायर निकालना है ना, तो क्या करोगे, a की आपकी बनेगी किस तरीके से, चलिए देखते हैं। देखो 5 माइनस 1 कितना, 4। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा भाई, -5, ओके 5 हो जाएगा। और 2x का मतलब है माइनस का 2, और x माइनस वाई का मतलब है -6, यानी 4 माइनस 2 5 माइनस 6, 4 माइनस 2 5 माइनस 6। सिमिलरली इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस 2 5 माइनस 6। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 और 5 2 जा 10, माइनस का 10। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, 4 5 जा 20 और माइनस का 30। ठीक है, और 2 4 जा -8 प्लस 12, 2 5 जा -10 प्लस 36। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 प्लस 4 -10, और ये कितना, 26। तो -10 और 26 को देखिए, बस खत्म, आंसर आ जाएगा -10 और 26, और कहीं नहीं है। आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला। देखिए आंसर मैच कर गया। तो इस तरीके से आपके सवाल होंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका 2015 का सवाल है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। देखो यहां पे कह रहा है ए और बी का दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की है। ठीक है, अब यहां पे आपको कैसे बनाना है, ए एंड बी आपको स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है, कह रहा है ए एंड बी कम्यूट। पहला वाला गलत है, नहीं कम्यूट तो नहीं होगा भाई। ठीक है, दूसरा वाला देखो, ए बी इज ए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब है 0 0 आना चाहिए। हमें ए बी को चेक करना पड़ेगा, तो चेक करो, कैसे करोगे भाई, देखो फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप इसको चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपका नल मैट्रिक्स आएगा। मेरे पास जगह नहीं है और वहां पे लिखने का समय नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं कि कैसे आपको करना है। भाई आपको प्रोडक्ट मैंने बता दिया है, ए बी का जब आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका केवल बी वाला ही मैच करेगा, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट यहां पे नल मैट्रिक्स प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते जरूर हैं, रिमेंबर दैट। अगला
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनडीए 1 2017 का, पर इसमें आप क्या करोगे ना, आप जल्दीबाजी में आप प्रोसेस भूल जाओगे। चलो मैं आपको बता दूं, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ठीक है। देखिए यहां पे ए दिया हुआ है कॉस साइन साइन माइनस साइन कॉस, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहां पे कैसे आप करोगे, यहां पे कह रहा है कि ए क्यूब निकालो। अरे भाई ए को 3 बार मल्टीप्लाई करते रहोगे तो क्या यही काम रह जाएगा। अब देखो यहां पे हमें सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ठीक है। अगेन कॉस साइन, देखते रहना, माइनस साइन कॉस। कैसे करोगे आप यहां पे समझो। देखिए आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो प्रोडक्ट हो रहा है क्योंकि ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगला वाला देखो, ठीक है, अगला वाला कॉस साइन और साइन कॉस, तो ये हो जाएगा 2 साइन कॉस, ठीक है, दोनों ऐड होगा। फिर उसके बाद देखो माइनस साइन कॉस और माइनस साइन कॉस, यानी आपका ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -2 साइन कॉस, ठीक। और यहां पे देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्या दिख रहा है भाई, यहां पे समझो, इसको दिमाग से करना है इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से। देखो ये आपका फॉर्मूला किसका है, cos 2 थीटा का। क्या इसे हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हो। क्या इसे हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो आपकी पहली मैट्रिक्स बनेगी वो cos 2 थीटा sin 2 थीटा और माइनस sin 2 थीटा, ठीक, माइनस साइन 2 थीटा। अब यहां पे देखो ये तो चेंज नहीं हो रहा है ना, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब भाई एक बात बताओ, अगर आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो cos 2 और sin 2 और cos 2 मिल गया, तो 3 बार करोगे तो क्या मिल जाएगा, cos 3 sin 3 माइनस sin 3 cos 3। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बस उसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं। देखो ये क्यूब है, नहीं बनेगा, वरना पता है क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ, धराशायी हो जाओगे, समय बर्बाद होगा। वी हैव टू सेव आवर टाइम, क्योंकि वहां पे यही एक मोटिव होना चाहिए आपका कि टाइम कैसे सेव किया जाए। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं। देखिए क्वेश्चंस कराने का एक ही मकसद है, हाँ मैंने वो बिल्कुल बेसिक वाले भी नहीं कराए हैं जिसमें आप क्या बहुत ही बोर होने लगे। तो देखिए कुछ सवाल आपके प्रीवियस ईयर के हैं, अब उसे आप अगर आसान लग रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो गाइस पसंद आया इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने जितने दोस्त है सब जगह फैला दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद ऐसा ये जो बेल आइकन है उस पर जाके घंटी बजा देना। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन तभी मिलेगा। मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा सुस्त पड़ जाते हैं एग्जाम से पहले। मत पढ़िए, एग्जाम से एक दिन पहले हम खुद ही आपको छूट दे देंगे, जाइए रिलैक्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें बताएंगे किस मतलब जब एग्जाम शुरू होगा उससे पहले हम आपको ये बता देंगे कि कौन सा सेगमेंट पहले करना है, कौन सा बाद में, ये सारी स्ट्रैटेजी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहिए। थैंक यू।